students, welcome to my channel. I am here with the questions related with the force, motions, velocity, accelerations and impulse. Question is for the class 12th CBSE and यूपी बोर्ड ICSE. 12वीं क्लास के बच्चों के लिए सभी ये क्वेश्चन है फोर्स और इम्पल्स और संवेग संरक्षण वगैरह के नियम पर. इस पे मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करती हूँ इसलिए कि हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाएं और उनको इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ जाएं. हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में कुछ पढ़ने की आदत बन जाए, क्योंकि अगर वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे तो उन्हें आगे जाके स्कूल में क्लासेस में परेशानी होगी. नाउ क्वेश्चन इज a car of 1200 kg in the weight of is running with a velocity of 90 km per hour. एक कार है जो वेलोसिटी v से चल रही है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक सीधी लाइन पाथ पे. तो सबसे पहले हमने दिया कार का वेट क्या है, m हमें दे रखा है, दैट इज 1200 kg. ओके, मूविंग विद वेलोसिटी v जा रही है कौन सी 90 km पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, इट्स वेलोसिटी गेट रिड्यूस टू 18 km पर आवर. एप्लीकेशन हुआ उसको फोर्स पर, दो काम हो सकते हैं. इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द कार इज इन द सेम डायरेक्शन in which it is moving, it means the velocity get maximized, it get more than, it will be not reduced, it will be exceed, बढ़ जाएगी है. और जब if the force applied in the opposite direction it get reduced, जब अप्लाई किया फोर्स उसको वेग की ही दिशा में जब अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो कम होगी. यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है. इसका मतलब ये वाई वर्च्यू हमें पता चल गया, दिस फोर्स इज जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो उसकी जो वेलोसिटीज होती है v, दिस इज u एंड दैट v बिकम इज इक्वल टू 18 km पर आवर. in 4 सेकेंड है, इसमें एक चीज है in 4 सेकेंड. T was given to us in 4 seconds. Very sorry, it has not been written here. इसको मैं लिख देती हूँ in 4 seconds. 4 सेकेंड में ये ऐसे होती है, तो ये फाइंड करना है. 4 सेकेंड में 4 सेकेंड में ये रिड्यूस होती है, तो हमें ये फाइंड करना है. ये सब क्या, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, इम्पल्स करना है और फोर्स अप्लाई. अब एक्सीलरेशन में त्वरण, चेंज इन मोमेंट में संवेग परिवर्तन, इम्पल्स मीन्स आवेग और फोर्स माने बल. ये 4 चीजें निकालनी है. अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स एक ही बात है. संवेग परिवर्तन और आवेग एक ही है, आवेग ही संवेग परिवर्तन कहलाता है. आपको आवेग, चेंज इन मोमेंटम दिस इज P से डिनोट किया जाता है और आवेग को हम I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I. इम्पल्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम is nothing but equal to impulse. आपको कंफ्यूज करने के लिए इससे 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे हैं. दे बोथ आर सेम. संवेग परिवर्तन की दर ही, संवेग परिवर्तन नॉट दर, संवेग परिवर्तन ही आवेग होता है. इसलिए ये चीज याद रखिए, चाहे ये निकालें ये निकालें एक ही चीज होगी. तो उसने सिर्फ आपसे 3 चीजें पूछी हैं, एक्सीलरेशन एंड फोर्स एंड नेक्स्ट इज चेंज इन मोमेंट, संवेग में परिवर्तन. फोर्स, अब आप इसमें आप ये तो एक्सीलरेशन तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा एज पर द वेलोसिटी रूल. v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, डिस्टेंस नहीं पता ये नहीं लगाते, v इज इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं. इसमें क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है, v पता है, ये रहा u ये पता है और t हमारा 4 सेकेंड है. 4 सेकेंड एक चीज में देख लेती हूँ, 4 सेकेंड है, यस 4 सेकेंड, इट इज 4 सेकेंड. T is equal to 4 seconds given to us. Now we can find V is equal to 18 kilometer per hour है. Because time is in second, it means first of all we have to convert the dimensions. यह किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, और मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको 18 इंटू 5/18 हो जाएगा, प्लस u इज इक्वल टू 90
90 किलोमीटर है km, और ये भी km, ठीक है। तो 90 को फिर से भी हम 5/18 कर देंगे, u की जगह इज इक्वल टू a और प्लस a इंटू टी इज 4 सेकेंड। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। इसके इस u को 5/18 किया, ये रहा, और v को भी 5/18 किया, और a इंटू टी 4 सेकेंड दे रखा है। दिस 18 गेट कैंसिल, दिस ऑल्सो गेट कैंसिल, 9 2 18, 10 हुआ, और फिर करेंगे 5 आ जाएगा। इट मीन्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 4 टाइम्स a. It means a will be equal to 20 minus 20 upon 4, that is minus 5 meter per second square. This is the value of acceleration which is negative. It means ये माइनस अपने आप ही आया है, बिकॉज हमें साइन नहीं बदलने होते, साइन अपने आप आते हैं। इसका मतलब है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख सकते हैं या रिटार्डेशन लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। सिमिलरली यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण लिख सकते हैं या मंदन लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ओके, पहला काम खत्म। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मीन्स इसके मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम किसको कहते हैं, संवेग किसको कहते हैं, द्रव्यमान इंटू गति, द्रव्यमान इंटू गति। और गति वाली कौन सी आपको पता है, गति हम मीटर पर सेकंड वाली ही लेंगे, किलोमीटर पर आवर वाली नहीं लेंगे, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम m होगा इंटू v माइनस n इंटू u, यू कैन टेक इट कॉमन, m तो m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u हो गया। तो v क्या चीज़ थी, ये वाली वेलोसिटी थी जिसकी वैल्यू 5 आई थी, 5 आई थी। m मोमेंटम, इसको डेल्टा p लिखते हैं, इज इक्वल दिस p और माइनस u इज इक्वल टू कितना आया था, u अभी आपने इधर देखा, ये 5×25 आया था, माइनस 25। तो ये चीज़ हो जाएगी, दिस m की वैल्यू क्या 1200 kg है, किलोग्राम्स है, तो 1200 इंटू माइनस 20, दैट इज 24,000। इसका मात्रक, इसका क्या होगा, इसमें मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका डायमेंशन होगा। कैसे होगा, m का केजी आ गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसके यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, फिजिक्स में ये बहुत मस्ट है कि आपको डायमेंशन लिखने चाहिए। अब इम्पल्स हो गया, इम्पल्स ये चेंज इन इम्पल्स ये है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा पी एज इक्वल टू आई। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, उसी को आवेग कहते हैं। आवेग चेंज जो होता है वो संवेग परिवर्तन को ही कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब फोर्स अप्लाइड, अब बहुत इजी हो गया, फोर्स निकालना है। थर्ड इज, दिस इज द सेकंड पोर्शन, सेकंड एंड थर्ड बोथ प्लस थर्ड दोनों है, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। नाउ फोर्थ वन इज फोर्स अप्लाइड, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये फोर्स इसके ऊपर लगा, अप्लाइड हुआ फोर्स गाड़ी के ऊपर, गाड़ी का वेट ये था, इंटू एक्सेलरेशन उसके ऊपर कितना था, ये आपको आपने एक्सेलरेशन ये निकाल लिया है, इसको अप्लाई करेंगे, फोर्स फिर से नेगेटिव आएगा, दैट इज ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार, इट मीन्स फोर्स अप्लाइड। दिस इज फोर्थ वन, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a, m इज इक्वल टू 1200 kg। m के एसेस में वेट को केजी में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, और उसमें टाइम को सेकंड में, m के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, ओके। तो मीटर हो गया, इसकी केजी में वेट हो गया, इंटू a है माइनस के, ये ना 20 अपॉन माइनस 20, दैट इज माइनस 5, ओके। दिस इज इक्वल टू माइनस 600, 6000 न्यूटन। Whenever weight is in kg, distance in meter, time in second, फोर्स जो है वो न्यूटन में आता है। एम के एस सिस्टम का मात्रक न्यूटन है, तो ये कितना न्यूटन फोर्स लगेगा,
और माइनस में आएगा, इट मीन्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार, जिस डायरेक्शन में कार जा रही थी उसके अपोजिट में। ओके, क्लियर? आपको समझ में आया होगा, और इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट दें। मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी, आपको इस चैप्टर में परफेक्ट कर दूँगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।